हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में एक बहुत ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि यहाँ पर रेलवे में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने की तैयारी में है। इसके अलावा दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेपर की कटिंग आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लेरिफिकेशन दूंगा कि क्या सच में रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां कम हुई हैं, बढ़ी हैं या कैंसिल हो गई। मेरे पास तीन पेपर कटिंग आई है। एक पेपर में बोला गया है कि बढ़ेंगी, एक में बोला गया है घटेंगी और एक में बोला है कि कैंसिल हो गई। तो मैं सबके रिप्लाई आज देना दूंगा, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो पेपर है ना, जिसमें ये पीयूष गोयल जी की फ़ोटो लगाकर ये चीज़ बोला गया है, पहले मैं इसका क्लेरिफिकेशन आपको दे देता हूँ। दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर का पता भी नहीं है कि कौन सा न्यूज़पेपर है, और इसमें ये जिक्र किया गया है कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या को 50% घटाने की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये पेपर कहाँ से है और क्या है। देखिए, सरकार ने रेलवे में सुधार के नाम पर कर्मचारियों की संख्या 50% तक घटाने का प्रस्ताव रखा है। रेलवे कर्मचारियों के लिए आकर्षक लाभप्रद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की है। यानी कि जो आपके ऐसे कैंडिडेट हैं ग्रुप डी के जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और दोस्तों वो अगर स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहते, रेलवे से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो वे ले सकते हैं। इसकी बात यहाँ पर हो रही है। रेलवे का 60% पैसा कर्मचारी को वेतन, भत्ते, पेंशन में खर्च हो जाता है। इसे कम करने के लिए ये योजना लगाई गई है। चीन में 1,60,000 किलोमीटर रूट पर महज 7 लाख रेल कर्मचारी लगे हैं, जबकि भारत में ऐसा क्यों नहीं है। यानी कि यहाँ पर चीन से भारत की जो रेलवे है उसकी यहाँ पर का जो तुलना है वो यहाँ पर की जा रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवे में एक ऐसा प्रावधान है। मान लीजिए आप रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं, और अगर आप जीवन पर्यंत किसी भी, जैसे कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी भी मोड के थ्रू अगर आप प्रमोशन नहीं ले पाते हो, ग्रुप डी में ही रहते हो, तो रेलवे आपको ऑप्शन देती है, आप 55 साल की उम्र में स्वेच्छा से आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। आप इच्छा से ले सकते हैं, अपनी इच्छा से। ये दोस्तों रेलवे में रूल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो अखबार है ना, ये दोस्तों दिसंबर 2016 का पेपर है, बहुत ही पुराना है, और इसका वास्तविकता से अभी तक कोई लिंक नहीं है। यानी कि दोस्तों, ये पेपर है वो 16 दिसंबर 2019 का पेपर है। जितना मैंने पता लगाया है वहाँ तक ये खबर है कि 16 दिसंबर 2019 का पेपर है, और इसके बाद में ऑफिशियल अपडेट यहाँ तक नहीं आया है। चलिए मैं आपको दूसरी खबर पर ले चलता हूँ। दूसरी खबर क्या कहती है दोस्तों, ये है दूसरी खबर, और ये है यहाँ पर 19/4/2020 की। ठीक है, आप तारीख नोट कर लीजिए, 19/4/2020 इसका ये पेपर है, और ये हिंदुस्तान, दिल्ली का पेपर है, हिंदुस्तान। ठीक है, ये उसकी कटिंग है। और यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट बोला गया है, रेलवे में नई भर्तियां नहीं होंगी, और बड़े शहरों में जो टिकट काउंटर है वो ही बंद किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला गया है कि रेलवे में नई भर्तियां नहीं होंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ लास्ट में आप पढ़ेंगे, वैसे तो आप इसको पढ़ लेना, कोई वो चीज़ नहीं, क्योंकि मैं आपको वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है आपने पहले भी ये पढ़ लिया हो। मैं आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर दिखा दूँ। लास्ट में यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। देखिए, लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रैक मरम्मत कार्य में लगे रेल कर्मचारियों की संख्या कम करने में ट्रैक मशीन और उपकरण में काम करने की सलाह दी गई है। हालांकि अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, हालांकि रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि कॉस्ट कटिंग को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि ये दोस्तों, ये खबर भी ऑफिशियल नहीं है, यानी कि इस खबर से भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रेलवे में कटौती होने वाली है। चलिए अब मैं आपको तीसरी खबर दोस्तों यह है कि दूसरे दिन उसी जो हिंदुस्तान का पेपर था, न्यू दिल्ली का, 20/4/2019 को यहाँ पर एक और ऑफिशियल अपडेट आई। रेलवे के न्यूज़पेपर थी, उसमें रेलवे के बारे में यह बोला गया कि रेलवे में नई भर्तियों पर कोई रोक नहीं। यानी कि दोस्तों, कल ही यही जो न्यूज़पेपर था वो ये बोल रहा था कि दोस्तों जो आपकी नई भर्तियां वो नहीं होंगी, और दूसरे दिन यही जो न्यूज़पेपर था इसने क्लियर बता दिया कि यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिख रखा है, देखिए, रेलवे में कोरोना के मद्देनजर रखते हुए न तो कोई भर्ती पर रोक लगाई है, और नहीं टिकट खिड़की बंद करने का कोई फैसला किया गया है। यानी कि यहाँ पर देखिए बोला गया है, उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जो खबरें हैं वो निराधार है, यानी कि उनका कोई बेस नहीं है, और रेलवे भर्ती की प्रक्रिया एक व्यापक है। रेलवे में कुछ श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया खत्म करने जैसा कोई फैसला नहीं लिया गया है।
फिलहाल रेलगाड़ियों का आवागमन यहाँ पर बंद है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए यात्री सेवाएं शुरू करने के साथ साथ टिकट खिड़की खोलने का उचित निर्णय बाद पर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये खबर भी यहाँ पर रेलवे के अधिकारियों ने यहाँ पर इसको मतलब नकार दिया कि यहाँ पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। चलिए मैं आपको एक और खबर दिखाता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखिए। पूरा जो आपको डाउट है ना वो आज मैं क्लियर कर दूंगा पूरा यहाँ पर। चलिए ये है आज का जो राजस्थान पत्रिका है, आज का राजस्थान पत्रिका का ये खबर है। यानी कि आज डेट है यहाँ पर 19 मई 2020 और आज राजस्थान पत्रिका जो कि राजस्थान में चलता है पेपर, वहाँ की ये खबर है। यानी कि आज मैं यहाँ पर ऑफिशियल खबर दी है कि जो लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो भर्ती थी वहाँ पर पैनल डाल दिया गया था, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। तो रेलवे ने इसके ऊपर बोला है कि रेलवे बंद होने से नहीं भेज पाए थे दस्तावेज रेलवे में, अब जो अटकी हुई भर्तियां हैं वो शीघ्र ही जल्दी होंगी। यानी कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही ट्रेनें चलेंगी, नई भर्तियां हैं उन पर भी यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि रेलवे ने यहाँ पर यह बोला गया है कि हमने बहुत सारे पैनल डाल दिए गए थे, तो उनकी अभी तक हमने क्या किया है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो जो भी यहाँ पर वैकेंसी बची हुई है उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी और जो नई वैकेंसी है उनको भी यहाँ पर बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। चलिए एक और मैं आपको ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नहीं अखबार की कटिंग दिखाता हूँ। और ये जो मेरे को भेजा था वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को मैसेज करके भेजा था व्हाट्सएप पे कि सर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें बोला गया है कि रेलवे की जो वैकेंसी है 1.5 लाख हो गई है। और ये इस यूट्यूबर का नाम आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सब यूट्यूबर अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, वो उनकी चीज़ बात है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो सत्य बात है वो यहाँ पर बताऊंगा। देखिए इन्होंने यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो खबर है ना वो बहुत पुरानी है। हालांकि दोस्तों ये अखबार है ना बहुत पुरानी है, इसको कल ही यूट्यूब पे उन्होंने डाला है और बोला है कि रेलवे में जो 1,03,000 जो वैकेंसी है ना, उनको जो वेटिंग लिस्ट बनेगी वहाँ पर दोस्तों 1.5 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, रेलवे में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। हम 2018 की अगर बात करूँ ना, हमारे वाले बोर्ड की हमारे टाइम की वैकेंसी की दोस्तों, 2018 वाली जो नोटिफिकेशन निकला था ना उसमें स्पष्ट लिख रखा था, स्पष्ट कि यहाँ पर जब आपका फिजिकल पास करेंगे तो उस समय आपको डीवी के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट को बोला जाएगा। दोस्तों स्पष्ट नोटिफिकेशन में बोला गया था। लेकिन दोस्तों जब हमारा डीवी हुआ ना तो हमने देखा मात्र 1.05 कैंडिडेट को बुलाया गया था। और कुछ जोन तो ऐसे थे जिन्होंने दोस्तों जो एक्चुअल भर्ती थी ना, मान लीजिए 1000 वैकेंसी तो 1000 कैंडिडेट को बुलाया भी नहीं, 900 कोई कैंडिडेट को बुलाया था। ये बात सत्य है, मैं आपको सत्यता के साथ बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर आपके जो भी डाउट है सारे दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। मैं मानता हूँ आपका अब कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहा होगा जिससे आपको कुछ समस्या हो रही हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए क्योंकि आप धीरे धीरे लॉकडाउन है वो खुलेगा। सरकार ने यहाँ पर बोला गया है कि आपको कोरोना के साथ ही हमको काम करना पड़ेगा, यानी कि कोरोना के बीच रहकर काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लॉकडाउन है वो खुलेगा और एग्जाम है वो भी बहुत जल्दी यहाँ पर होंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।